ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन सैन हमारे हीरो हाव का फोटो शूट कर रही होती है, जो उससे एज में काफ़ी यंग होता है। देन सैन अपनी डेस्क पर जाकर फोटोज देखने लगती है। उसकी फ्रेंड्स या उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और सैन से पूछती है कि हर रोज़ तुम इतने मेल मॉडल्स की फ़ोटो लेती हो, क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं आता? सैन कहती कि मुझे इन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिया कहती कि तुम अपनी एज की बाकी लड़कियों को देखो, सबके पास बॉयफ्रेंड है और वो शादी कर रही है, लेकिन तुम सिर्फ काम में ही लगी रहती हो। सैन बताती कि डॉक्टर ने मुझे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने को कहा है। जो सुनकर सिया कहती है कि तुम्हें बॉयफ्रेंड की कमी है, डॉक्टर की नहीं, इसीलिए तुम अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। ये बोलकर वो चली जाती है। देन हाउ सैन के पास जाकर बताता है कि वो हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है और यहाँ पर मॉडलिंग के लिए आया है। वो सैन के क्लोज जाकर पूछता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो। जो सुनकर सैन उससे कहती है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ये पूछने की हिम्मत की है। देन हाउ सैन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, जिसमें सैन उसे काट देती है। हाउ स्मूथली उससे काट ले लेता है और सैन को देखने लगता है और कहता है कि रात को तुम्हारा वेट करूंगा और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी। नेक्स्ट सीन में सैन हाउ के रूम में जाने लगती है, लेकिन उसे डर लगने लगता है, तो वो डोर के बाहर ही खड़ी होकर सोचने लगती है कि अंदर जाऊं या नहीं। तभी हाउ उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में खींच लेता है और उसके क्लोज आने लगता है। सैन उसे देखने लगती है और कहती कि अगर तुम मेरे रूल से काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुकने को तैयार हूँ। वो कहते कि ठीक है, मैं रूल को एक्सेप्ट करता हूँ। सैन कहती कि हम सिर्फ रूम में एक दूसरे के साथ होंगे, लेकिन बाहर की दुनिया में हम अनजान बनकर रहेंगे। हाउ सैन को अपने क्लोज करता है और उसे किस करने लगता है, जिससे सैन डर जाती है और उसे खुद से दूर करती है। लेकिन फिर वो भी किस करने लगती है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन सोचती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचकर वो चुपके से चली जाती है। हाउ उठकर सैन के बारे में सोचकर स्माइल करने लगता है। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हाउ की यंग लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम का दिया हुआ पेंडेंट कचरे में ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता, जिससे वो काफ़ी अपसेट हो जाता है और साइड में बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर सैन आकर उससे कहती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। ये बोलकर वो हाउ के हाथ में उसकी मॉम का पेंडेंट देती है, जो देखकर हाउ खुश हो जाता है। देन सैन उसे अपनी जैकेट देते हुए कहती है कि तुम घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में हाउ सोचता है कि मैं सैन को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ। दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय लेनी सैन को कॉफ़ी देते हुए थैंक्स कहती है कि सैन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वो बताती है कि आज की मॉडल जिया है, जो एक रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। देन वहाँ पर जिया आती है और शूट के लिए रेडी होने लगती है। तब हाउ जिया के पास आता है और उसकी केयर करने लगता है। ये देखकर सैन सोचती है कि यहाँ पर लोगों को पहले से जानता है। वो फिर फोटोशूट स्टार्ट करती है। हाउ सैन को देखकर सोचता है कि सैन बहुत स्ट्रेस लग रही है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। ये सोचकर वो होता है कि जिया लास्ट नाइट ठीक से सो नहीं पाई, इसीलिए उसे टाइम चाहिए। सैन कहती कि ठीक है, शूट बाद में स्टार्ट करेंगे। देन जिया हाउ से सैन को इंट्रोड्यूस करवाती है। हाउ सैन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सैन भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर हैंडशेक करती है, जिससे हाउ से देखकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ सभी एम्प्लॉय हाउ के बारे में गॉसिप करते हैं कि वो बहुत स्मार्ट और गुड लुकिंग है, इसीलिए जिया उसके साथ घूम रही थी। एक एम्प्लॉय कहती कि हाउ फ्लर्ट करने में बहुत अच्छा है। तभी सैन ये सब सुनकर उनके पास आती है और पूछती कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो वो उसे हाउ के बारे में बताने लगती है। सैन सोचती है कि हाउ तो सच में अच्छा इंसान है, मैं उसे गलत समझ रही थी। ये सोचते हुए वो वॉशरूम जाने लगती है। तभी हाउ से अपनी तरफ खींचता है, जिससे सैन डर जाती है और कहती कि तुम क्या कर रहे हो, भूल गए मैंने तुम्हें रूल बताए थे। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके क्लोज जाने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। सैन उसे खुद से दूर करती है और समझाती है कि जिया के क्लोज जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे सकती है। ये बोलकर सैन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हाउ उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। ये बोलते हुए वो उसे अपने रूम का कार्ड देता है और रात का शेड्यूल सेट करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन हाउ के रूम में आकर कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कार्ड देने आई हूँ। हाउ उसे पकड़कर बेड पर बिठा देता है। तभी अचानक से टीवी ऑन हो जाता है, जिसमें हाउ के डैड मिस्टर किन का इंटरव्यू चल रहा होता है, जो देखकर सैन सोचती है कि हाउ बिल्कुल मिस्टर किन की तरह दिखता है, कहीं वो हाउ के डैड तो नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। हाउ जैसे ही अपने डैड को देखता है तो वो टीवी ऑफ कर देता है और सैन के क्लोज जाकर उसे किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हाउ सैन से पूछता है कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। सैन प्यार से उसके फेस को टच करती है और कहती कि मैं तुम्हारी फोटोज को मैगजीन के लिए रिकमेंड करूंगी। जो सुनकर हाउ एक्साइटेड हो जाता है और उसके क्लोज आकर कहता है कि क्या तुम सच में मेरे लिए करने वाली हो। कहती कि अगर हमें मिलकर काम करना है तो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करना होगा और इसके लिए तुम्हें चुप भी रहना होगा। फिर सैन वहाँ से चली जाती है। हाउ सोचता है लगता है सैन मुझसे अभी तक खुश नहीं हुई है, नेक्स्ट टाइम मुझे और अच्छे से ट्राई करना होगा।
जिसके बाद हाउ का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि आपके डैड आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप घर कब आओगे। हाउ कहता है कि आज मुझे आने में लेट हो जाएगा। ये बोलकर वो कॉल रख देता है और स्मोकिंग करने लगता है। नेक्स्ट डे सैन हाउ की फोटो क्लिक कर रही होती है। तभी एम्प्लॉयज आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि सैन हाउ को लाइक करती है, इसीलिए तो बार बार उसकी फोटोज ले रही है, वरना सैन ये सब कभी नहीं करती है। तभी सैन इन बातों को सुनकर सोचने लगती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच सबके सामने आ जाएगा। जिसके पास सैन फोटोज चेक करने लगती है तभी हाउ उसके पास आ जाता है और उसे किस कर लेता है, जिससे सैन डर जाती है कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। हाउ कहता है कि मुझे दूसरा आउटफिट चाहिए, इसीलिए सैन आउटफिट लेने दूसरे रूम में जाती है। तभी हाउ वहाँ पर आकर उसे हक कर लेता है। सैन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो। वो कहता है कि यहाँ फिलहाल कोई नहीं है। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है पर हाउ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मिस्टर सू के पास जाता है। तभी वो मिस्टर सू के एल्बम में मिस्टर सू और सैन की फोटो देखता है, जिससे उसे लगता है कि वो दोनों रिलेशन में हैं। अब प्रेजेंट में हाउ उसकी ड्रेस की जिप ओपन करके देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय सैन को ढूंढते हुए आती है। तो हाउ बाहर जाकर उसे बताता है कि सैन मेरी फाइल लेने गई है, वो यहाँ पर नहीं है। तो वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। देन हाउ फिर से सैन के पास जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन सैन उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है। हाउ कहता है कि मैं तो यहाँ न्यू कमर हूँ और मुझे पता है कि तुम मिस्टर सू के साथ रिलेशनशिप में हो। सैन अपनी कंडीशन को ठीक करते हुए उसे बताती है कि सू और वो क्लासमेट है और उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है, इसीलिए गॉसिप पर यकीन करना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हाउ अपसेट हो जाता है। इधर सू सैन के लिप्स को देखकर उस पर हंसने लगता है, जिससे सैन उसे चुप रहने को कहती है और उसके साथ जाने लगती है। तब मिस्टर सू उससे कहता है कि हम दोनों 30 साल के होने वाले हैं और अभी तक सिंगल हैं। अगर अब हमें कोई और नहीं मिला तो हम एक दूसरे के साथ डेट पर जा सकते हैं। जो सुनकर सैन कहती कि बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी फियांसी है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे चिढ़ती क्यों हो, मेरे पास अच्छी जॉब, अच्छा बैकग्राउंड है उसके बावजूद भी। और फिर कहता है कि वैसे मैं तो कभी अपनी फियांसी से मिला भी नहीं हूँ और जानता भी नहीं कि कैसी दिखती है। तभी वहाँ पर हाव आकर मिस्टर सू और सैन को हेलो कहता है और स्माइल करते हुए सैन को देखने लगता है, जिससे सैन सोचती है कि हाव डरा हुआ लग रहा है। सो हाउ से कहता है कि सैन एक बहुत स्ट्रिक्ट फोटोग्राफर है, तुम्हें इसके साथ अच्छे से कॉपरेट करना होगा, तभी तुम यहाँ पर टिक पाओगे। ये बोलकर वो उन्हें बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। देन हाउ सैन से कहता है कि क्या तुम सू से दूर नहीं रह सकती। सैन कहती कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाउ उसे साइड में ले जाकर किस करने लगता है, जिससे सैन गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुमने अब तक रूल को नहीं सीखा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि रूम के बाहर हम स्ट्रेंजर हैं, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसीलिए तुम्हारे पास आ गया, आपसे ऐसा नहीं करूँगा। वो कहती कि ठीक है, अपनी असिस्टेंट को बुलाकर आइस पैक लगा लो। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे हाउ का फोटोशूट हो रहा होता है। तब आर्टिस्ट जेरी उसे गाइड करने लगता है कि तुम अपने शर्ट के बटन ओपन करो वगैरह वगैरह, जिससे सैन फोटो लेने में नर्वस होने लगती है, जो देखकर हाउ भी नर्वस हो जाता है और अपने शर्ट को क्लोज करता है। देन लीनी सू को बताती है कि मैंने सुना था कि जेरी हाउ को ड्रिंक पर ले जाने की बात कर रहा था। सैन पूछती कि क्या तुम्हें हाउ में कोई इंटरेस्ट है। लीनी कहती कि वो बहुत कूल और हैंडसम है। सैन कहती कि बकवास बंद करो और अपने घर जाओ। ये बोलकर सैन वहाँ से चली जाती है। देन सैन अपने घर आकर रेस्ट कर रही होती है। तभी हाउ से कॉल करके कहता है कि मैं बहुत ड्रंक हो गया हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओ। जो सुनकर सैन उसके लिए परेशान हो जाती है और उसकी लोकेशन का पूछती है। इधर हाउ जेरी को धमकी दे रहा होता है कि अगर तुमने सैन को सच बताया कि मैं ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर जेरी डरते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी एक्टिंग बिल्कुल रियल लगेगी। तभी वहाँ पर सैन आती है तो हाउ ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगता है और सैन के क्लोज आकर कहता है कि मैं बहुत ड्रंक हूँ। जो सुनकर सैन उसे अपनी तरफ करती है और जेरी से कहती है कि तुम्हें इसे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। जेरी कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र क्यों हो रही है, जबकि ये तो तुमसे छोटा है, क्या तुम इसे लाइक करती हो। सैन कहती कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो हाउ को लेकर अपनी कार के पास आती है और उसे बिठाकर ड्राइवर को होटल चलने को कहती है। हाउ कहता है कि मैं होटल नहीं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। सैन कहती कि तुम मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ। हाउ इमोशनल होकर उसे बताता है कि मेरा कोई घर नहीं है क्योंकि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है और मेरे डैड ने किसी और से शादी कर ली, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि डैड मुझे इग्नोर करते हैं। जो सुनकर सैन सोचती है कि इसीलिए हाउ इतना हार्ड वर्क करता है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रूव कर सके। जिसके बाद सैन उसे अपने घर ले आती है और रेस्ट करने को कहती है। फिर वो सू को कॉल करके उसकी न्यू मूवी के बारे में पूछती है। वही सू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है, लेकिन सैन की कॉल देखकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है और पूछता है कि तुम मेरी फिल्म के बारे में क्यों पूछ रही हो, क्या लीड रोल करने का प्लान है। सैन स्माइल करते हुए कहती है कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेल लीड के लिए किसके बारे में सोच रहे हो। फिर कहती है कि मैं तुम्हें एक टैलेंटेड मॉडल के बारे में रिकमेंड कर सकती हूँ। सू कहता है कि जरा मुझे भी बताओ वो कौन सा मॉडल है जिसे तुम रिकमेंड करना चाहती हो।
सैन कहती है कि वो तुम्हारी कंपनी का न्यू मॉडल हाव है। जो सुनकर सू तो हैरान हो जाता है और सोचता है लगता है सैन उसे लाइक करने लगी है, तभी वो उसके बारे में बात कर रही है। ये सोचकर वो सैन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ रही थी, इसीलिए इतनी रात को इस बात के लिए कॉल किया, वरना तुम कल भी बात कर सकती थी। सैन कहती कि तुम ज़्यादा सोचना बंद करो, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि सैन सो रही होती है। हाउस के पास आता है और उसे किस करने लगता है। सैन कहती है कि अब तुम जाकर सो जाओ और कल सुबह यहाँ से चले जाना। हाउस की बातों को इग्नोर करके उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन के गले में दर्द होने लगता है तो वो पानी पीने के लिए बाहर आती है। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर जाती है जहाँ पर अलग अलग टाइप की डिशेस रखी होती हैं, जो देखकर सैन तो सरप्राइज्ड हो जाती है और सोचती है कि हाव एक टैलेंटेड और न्यू कमर मॉडल है, फिर भी उसे इतना सारा खाना कैसे बनाना आता है। इसलिए वो किचन में जाकर चेक करती है और हाव को देखने लगती है। हाव भी उसे प्यार से देखता है और उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है और खाना टेस्ट करने को कहता है। सैन पूछती है कि तुमने ये सारी डिशेस बनाना कहाँ से सीखा। वो उसे टीज करते हुए कहता है कि जब मैं जिया के साथ अलग अलग रेस्टोरेंट जाता था तो वो मुझे बहुत सारी डिशेस खिलाती थी, इसीलिए मैंने उन्हें सीखने का सोचा। जो सुनकर सैन गुस्से में पूछती है कि तुम जिया के साथ कितनी बार डेट पर गए हो। हाव अचानक उसे किस करने लगता है और कहते कि मैं मजाक कर रहा था, मैं कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गया क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। सैन बहाना करके जाने लगती है तो हाव उसे रोककर किस करता है। सैन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन हाव उसे नहीं छोड़ता, जिससे सैन भी उसे किस करने लगती है। इसके बाद सिया सैन को कॉल करके बताती है कि जीडी इंडस्ट्री ने सभी मॉडल्स को इनविटेशन भेजा है। सैन कहती कि क्या वो लोग न्यू मॉडल को बुला रहे हैं। सिया कहती कि न्यू मॉडल्स का कोई चांस नहीं है क्योंकि जीडी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वालों को बुलाते हैं। सैन कहती कि मैं एक टैलेंटेड मॉडल को जानती हूँ, तुम उसे इनविटेशन देने के लिए कोशिश करो। जो सुनकर सिया कहती है कि अगर तुम उसके बारे में इतना बोल रही हो तब तो उसमें कुछ स्पेशल होगा। तभी हाउ शर्टलेस होकर सैन के पास आता है, जिससे सैन अपनी बात से भटककर हाउ को देखने लगती है। हाउ उसके क्लोज आता है और उसे हक कर लेता है। सिया सैन से पूछती है कि क्या तुम किसी के साथ हो। वो कहती कि नहीं, मैं अकेले ही हूँ। फिर वो हाउ को साइड करके विंडो के पास जाती है और फिर से हाउ के बारे में बात करने लगती है। सिया कहती कि अगर तुम मेरी एक कंडीशन एक्सेप्ट करोगी तो मैं उस मॉडल को इनविटेशन भेज दूंगी। सैन कहती कि मुझे सारी कंडीशन मंजूर है। जिसके बाद हाउ सैन को आवाज़ देकर वॉशरूम बुलाता है। सैन उसके पास जाती है और पूछती क्या हुआ। वो कहता है कि तुम्हारा सावर काम नहीं कर रहा है। सैन की नज़र टेप पर जाती है और वो हाउ से कहती है कि ये नाटक करना बंद करो, तुमने खुद ही उसे ऑफ रखा है। ये बोलकर सैन जाने लगती है। हाउ से हक करके कहता है कि अगर तुम किसी और के बारे में सोच रही हो तो मैं हार्डवर्क करना बंद कर दूंगा। सैन पूछती है कि क्या तुम चुपकर मेरी बातें सुन रहे थे। वो कहता है कि नहीं, मैंने गलती से सुन ली। हाउ को नहीं पता था कि सैन उसके ही फेवर में बात कर रही थी, इसलिए उसे गलतफहमी हो जाती है। सैन उससे कहती है कि हमारी रिलेशनशिप सिर्फ रूम के अंदर तक है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्या तुम रोज़ भूल गए हो। हाउ अपसेट होकर उससे दूर होता है और उसे सॉरी कहता है। सैन कहती कि हमारा रिलेशन मत भूलना। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद हाउ अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जीडी इंडस्ट्री से सबके लिए इनविटेशन सेंड करो और फिर सोचता है कि सैन किसी और को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं कभी नहीं होने दूंगा। अब सैन सिया के साथ पार्टी में आती है। सारे मॉडल सैन को देखकर गॉसिप करने लगते हैं। सैन एक बहुत फेमस फोटोग्राफर है लेकिन इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है वगैरह वगैरह। वही दूसरी तरफ सिया सैन से पूछती है कि क्या तुम्हारे और न्यू मॉडल हाउ के बीच कुछ चल रहा है। सैन कहती कि नहीं, बस काम के लिए मिलते हैं। सिया कहती है तब तो ये कोइंसिडेंट ही होगा कि हाउ भी इस पार्टी में आया है। अभी सैन की नज़र हाउ पर जाती है, जिससे वो हैरान हो जाती है और ड्रिंक पीने लगती है। सिया अपने फ्रेंड जैंग को बुलाकर सैन से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो देखकर हाउ को तो गुस्सा आने लगता है। तभी हाउ के फ्रेंड्स सैन को अपनी वाइफ बनाने की प्लानिंग करते हैं, जो सुनकर हाउ को तो जलन होने लगती है। इधर सैन सिया से कहती है मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, इसीलिए बाहर टहल कर आती हूँ। अब सैन बाहर अकेले खड़ी होती है। तभी जैंग उसके पास आकर अपनी जैकेट देता है। सैन उसे जैकेट देते हुए कहती है कि यहाँ पर कोल्ड नहीं है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। जैंग बताता है कि मुझे तुम्हारा स्टाइल और काम करना बहुत पसंद है, जो सुनकर वो स्माइल करती है और उसे थैंक्स कहती है। जैंग कहती है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी वहाँ पर हाव आकर जैंग से कहता है लेकिन सैन तुम्हें लाइक नहीं करती है। जो सुनकर जैंग गुस्से में उससे पूछता है कि तो क्या सैन तुम्हें लाइक करती है। हाव कहता है कि सैन मुझे लाइक करती है। ये बोलकर वो सैन के क्लोज आता है और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। सैन कहती कि मुझे जाने दो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो जैंग से वो कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो यहाँ पर खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। जैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। देन हाउ सैन को अपने क्लोज करके किस करने लगता है, जिससे सैन डरते हुए उसे खुद से दूर करती है और पूछती कि क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो क्या होगा। मैंने तुम्हें पहले ही रूल्स बताया था ना कि पब्लिक प्लेस पर हम ये सब नहीं कर सकते। हाउ कहता है कि तुम ठीक बोल रही हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता है।
लेकिन जो तुम सू के साथ मिलकर कर रही हो क्या वो ठीक है? सैन कहती कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सोच समझ कर बात करो। हाउ कहते कि मैंने सुना है कि सू की फियांसी है और फिर भी तुम उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही हो। ये हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है और तुम उसकी गर्लफ्रेंड की लाइफ भी खराब कर रही हो। जो सुनकर सैन को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि ऐसे हमारा ब्रेकअप हो गया। हाउ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सैन वहाँ से चली जाती है। देन हाउ अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने लगता है। उसके फ्रेंड्स गॉसिप करते हैं कि सैन और सू के बीच बहुत कुछ चल रहा है। एक फ्रेंड कहती है कि मैंने उन्हें पार्किंग में देखा था, वो बहुत क्लोज थे। जो सुनकर हाउ गुस्से में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसका फ्रेंड कहता है कि ये सब सुनकर तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या तुम भी सैन को लाइक करने लगे हो? दूसरी तरफ सिया सैन को बताती है कि जैंग एक अच्छा लड़का है, मैंने खुद उसका बैकग्राउंड चेक किया है, तुम्हें एक बार उससे अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि तुम हमेशा सिंगल नहीं रह सकती। तभी वहाँ पर जैंग सैन के लिए पानी लेकर आता है तो सिया उसे बैठने का इशारा करती है। जैंग सैन से कहता है कि मैंने सुना है तुम सिंगल हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? सैन कहती कि नहीं, अभी मेरे प्लान्स कुछ और हैं, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती। ये सुनकर सिया उस पर प्रेशर डालने लगती है कि तुम्हें उसे हाँ कहना चाहिए। फिर हम देखते कि सैन ड्रंक होती है तो जैंग उसे संभालते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। जैंग पूछता है कि क्या तुम और सू सच में एक दूसरे के क्लोज हो? सैन कहती कि ये सब र्यूमर्स हैं जो सभी मेरे बारे में फैला रहे हैं, इसलिए तुम्हें उस बात पर यकीन करना चाहिए जो सच हो, क्योंकि सू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तभी सैन और जैंग देखते हैं कि हाउ अपसेट होकर उसके डोर के बाहर बैठा है, जो देखकर जैंग सैन को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन सैन भी अपने रूम में जाने लगती है तो हाउ उसे रोककर सॉरी कहता है और रोने लगता है। सैन कहती कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम र्यूमर्स पर यकीन करते हो। हाउ उसे अपने क्लोज करके किस करने लगता है। सैन दूर होकर अपने रूम में चली जाती है और हाउ को अंदर नहीं आने देती है, जिससे हाउ वहीं पर बैठकर सैन का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद सैन बाहर आकर हाउ को देखती है और अंदर आने को कहती है। वो खुश होकर अंदर जाता है और उससे सॉरी कहता है। सैन उसे रेस्ट करने को कहती है लेकिन हाउ उसे किस करने लगता है। सैन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन हाउ उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो उसे अपने रूम से बाहर कर देती है और उसके बारे में सोचकर गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिया और सू सैन के घर आकर उसे सरप्राइज देते हैं, जिससे सैन उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर हाउ अचानक से यहाँ पर आ गया तो इन्हें सच पता चल जाएगा। ये सोचकर वो उन्हें जाने को कहती है लेकिन वो लोग अंदर आ जाते हैं और खाना वगैरह बनाने लगते हैं। इसी बीच सू वहाँ पर जेंट्स की चीज़ें देखकर सस्पिशियस हो जाता है और सोचता है कि सैन अपने साथ किसे रखती होगी। देन वो सैन के साथ खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। देन वो लोग चले जाते हैं। तब सैन हाउ की चीज़ों को देखकर उसे याद करती है और उसका सामान उठाकर फेंक देती है। नेक्स्ट डे सैन ऑफिस जाती है तब हाउ से मैसेज करता है कि मुझे तुमसे मिलकर बात करना है। सैन गुस्से में उसे ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद लीनी से न्यू मॉडल के बारे में पूछती है। लीनी बताती है कि न्यू मॉडल का नाम लीना है, वो अपनी एजेंट के साथ बाहर आई हुई है। सैन कहती कि ठीक है, मैं उससे मिल लूँगी। थोड़ी देर बाद लीनी सैन को बताती है कि जिया तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए उसने इवनिंग का प्लान फिक्स किया है और तुम्हें रेस्टोरेंट बुलाया है। सैन कहती कि ठीक है, मैं चली जाऊँगी। दूसरी तरफ लीना अपनी एजेंट से कहती है कि क्या हमें यहाँ पर आना जरूरी था। सैन एक अच्छी फोटोग्राफर नहीं है, ऊपर से उसका और सू का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से सू की फियांसी को सफ़र करना पड़ रहा है। जो सुनकर एजेंट उसे कहती है कि ये सब सच नहीं है, इसीलिए तुम बकवास मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर सैन आकर ये सुन लेती है और एजेंट उसे एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन सैन कहती है कि अब तुम लोगों से मेरा लॉयर ही बात करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से एटीट्यूड में जाने लगती है। तभी लीना उसे रोककर कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाली हो। फिर कहती कि मेरे डैड और सू बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए मुझे सब पता चल जाता है। सैन कहती कि पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को कितना बुरा लग रहा होगा कि उन्होंने तुम जैसी घटिया लड़की को जन्म दिया। जो सुनकर लीना गुस्से में उसे घूरने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैन एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पर वो हाउ को जिया के साथ देखकर हैरान हो जाती है और जिया से पूछती कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिया कहती कि मैं यहाँ पर र्यूमर्स के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। सैन कहती है कि उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो किसी ने अपना पर्पस पूरा करने के लिए बनाया है और वो एक रॉन्ग एंगल से उस वीडियो को शूट किया गया है। तभी लीना भी वहाँ पर आती है और सच जानकर सैन को सॉरी कहती है, जिस पर हाउ भी सैन को डिफेंड करता है। जो देखकर सैन सोचती है कि हाउ अब मेरे बारे में सोचता है। लीना कहती कि ये वीडियो तुम्हारा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी पुरानी बातों को भूल जाएं। सैन कहती कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। लीना कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सू के साथ अफेयर है। जो सुनकर सैन उन्हें अच्छे से समझाती है कि जब तक तुम लोग अपनी आंखों से ना देखो ना, तब तक किसी भी र्यूमर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें इतना शौक है तो मैं जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊंगी तो खुद आकर मेरे रूम में देख सकती हो। तभी वहाँ पर सू आकर कहता है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। उसे देखकर हाउ गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि इसे यहाँ पर किसने बुलाया है।
सू सैन के क्लोज आकर उसे हंसाने की कोशिश करता है, जो देखकर हाओ को तो बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है। सू सैन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें इन सब छोटी मोटी बातों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर सू उसे बाय बोलकर चला जाता है। सैन अपनी कार में बैठने जा रही होती है, तभी उसकी नज़र हाओ पर जाती है, जो उसके कार के बाहर ऊपर बैठा होता है। हाओ सैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरी तबीयत खराब है। वो कहती कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठ जाती है। फिर हाओ को दर्द में देखकर सोचने लगती है कि कहीं सच में इसकी तबीयत तो खराब नहीं है। ये सोचकर वो उसे अंदर बैठने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हाओ हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर हाओ को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें अपनी डाइट का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। देन सैन मेडिसिन लेकर आती है और उससे कहती है कि तुम अपने असिस्टेंट को बुला लो। हाओ कहता है कि मैं एक न्यू कमर मॉडल हूँ, मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है। सैन गुस्से में कहती है कि अपने किसी फ्रेंड को बुलाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ये बोलकर सैन उसे पुश करती है, जिससे हाओ कहते हैं कि मुझे हर्ट हो रहा है। सैन वहीं रुककर उसे देखने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हाओ को डिस्चार्ज करते हैं। सैन पूछती है कि क्या हाओ की केयर करनी होगी या इसे फिर से चेकअप के लिए आना होगा। डॉक्टर कहते हैं कि बस हाओ को मेडिसिन टाइम से लेनी चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद सैन वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर हाओ भी उसके पीछे जाता है। वो कहती कि तुमने डॉक्टर की बात सुनी होगी, उनके हिसाब से तुम अब बच्चे नहीं रहे। जो सुनकर हाओ रुक जाता है, तो सैन उसे देखने लगती है, जो देखकर हाओ स्माइल करने लगता है। फिर दोनों कार के पास जाते हैं। सैन उसे कहती कि चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, क्योंकि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। सैन उसे बताती कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हारा सामान फेंक दिया था, इसलिए मैं कंपनसेट के लिए तुम्हें घर ले जा रही हूँ। इसके बाद सैन और हाओ घर आते हैं। हाओ सैन को हग करके कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती कि हम दोनों एडल्ट हैं, इसीलिए मेरे साथ ट्रिक करना बंद करो। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं चाहती हो। वो कहती है कि अब हम दोनों अलग हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो सुनकर हाओ अपसेट हो जाता है और वॉशरूम आता है, तो वो देखता है कि उसका सामान डस्टबिन में पड़ा हुआ है। तो वो सोचता है कि सैन के दिल में जगह बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने होंगे। फिर वो फ्रेश होकर बाहर आता है और सैन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए एक्स्ट्रा कपड़े हैं। सैन उसे अपनी टी शर्ट देते हुए कहती है कि यहाँ से जल्दी चले जाओ। हाओ बताता है कि उसके और जय के बीच कुछ नहीं है। सैन बिना कोई रिस्पॉन्स किए किचन में आ जाती है। हाओ उसके पीछे आता है और उसे हक करके बताता है कि मुझे पता है कि मैं गलत था, लेकिन किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। सैन कहती कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, इसलिए गुस्सा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम जाकर खाना खाओ। हाओ उसे अपने क्लोज करके किस करता है और उसे बेडरूम में ले जाता है, उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। जिसके बाद हाओ जब सो रहा होता है, तो सैन उसे देखकर सोचती है कि पता नहीं हाओ में क्या स्पेशल है जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हाओ उठकर सैन को देखने लगता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हाओ के फ़ोन पर लीना कॉल करती है, जो देखकर वो सोचता है कि ये मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है। इसीलिए वो बाहर जाकर उससे पूछता है कि तुम मुझे बार बार क्यों कॉल कर रही हो। लीना कहती कि लास्ट नाइट तुम कहाँ थे, तुम्हें कुछ पता भी है कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। हाओ कॉल कट करके इंटरनेट चेक करता है, जहाँ पर उसके बारे में गॉसिप हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ लिली, जो सैन और सू की वर्क पार्टनर होती है, वो सू को समझा रही होती है कि तुम्हें अपने फियांसे से मिलकर बात करनी होगी, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो हमारा काम खतरे में आ जाएगा। तभी वहाँ पर सैन आकर लिली को रिलैक्स होने को कहती है और सू को कहती है कि तुम जाकर अपने फियांसे से मिलो और उसे सारी बात बता दो, जिससे उसकी गलतफहमी भी ख़त्म हो जाएगी। सू कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी उससे मिलकर बात करूँगा, क्योंकि सब जगह र्यूमर फैला होता है कि सू और सैन का अफेयर चल रहा है, इसीलिए सभी इन्हें टारगेट करने लगते हैं, जिस वजह से उनका काम भी खराब हो रहा होता है। इसीलिए वो लोग चाह रहे होते हैं कि ये मैटर जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन सू, जो कि सैन को लाइक करता है, वो सोचता है कि अगर ये र्यूमर्स ऐसे ही चलते रहे तो सैन मेरी हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू की फैंसी डेजी उससे मिलने के लिए ऑफिस आती है, तो वो सैन से मिलकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर सू आकर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ आकर ये सब क्यों कर रही हो। डेजी बताती है कि मैं ही तुम्हारी फियांसी हूँ और ये मेरी फ्रेंड है। सू से समझाने की कोशिश करता है कि मेरे और सैन के बीच में कुछ नहीं है, हम दोनों का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन डेजी ये बात मानने से मना कर देती है और कहती कि जो भी हो, आज तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से मीटिंग फिक्स है। सू कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो सैन के क्लोज आता है, जिससे डेजी गुस्सा होकर चली जाती है। सू अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहता है कि मैं डेजी को नहीं झेल सकता हूँ, इसलिए आप उससे मेरा रिश्ता खत्म कर दीजिए। जो सुनकर सैन कहती है लेकिन इससे तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। सू कहता है कि मुझे नुकसान की नहीं पड़ी है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैन हाओ को अपने घर के बाहर खड़ा देखकर अंदर ले जाती है। हाओ अपना लगेज लेकर जाता है और सैन से पूछता है कि मैं इसे कहाँ रखूँ। सैन कहती कि तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हो। हाओ उसे जेलस करने की कोशिश करते हुए कहता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत अनोइंग है, हमेशा मुझे कॉल करती रहती है।
सैन कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम अभी यंग हो और यंग लोग अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए ये सारे ट्रिक्स यूज करते हैं। जो सुनकर हाव अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं कॉल करके आता हूँ। देन वो बालकनी में जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि सैन और सू के रूमर्स को पूरी तरह से डिलीट करवा दो। इधर सिया सैन को कॉल करके पूछती है कि सब ठीक है ना। सैन कहती कि बस मेरे और सू के बारे में रूमर फैल रहे हैं। सिया उसे समझाती है कि ऐसे रूमर बहुत आते जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई न्यू रूमर फैलने लगेगा वो लोग पहले वाले रूमर को भूल जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन सब में सू कुछ क्यों नहीं कह रहा है। सैन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सू की कोई गलती है। इसके बाद हाओ सैन के पास आता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है, जिससे वो हैरान होकर उसे देखने लगती है। हाओ उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रखता है, जिससे सैन उसे दूर होकर कहती है कि मैं तुम्हारी एज की नहीं हूँ जो तुम्हारी ट्रिक्स देखकर मुझे जेलसी होगी। ये बोलकर वो खाना लाने चली जाती है। दूसरी तरफ सू के असिस्टेंट उसे बताती है कि तुम्हारे और सैन के रूमर इंटरनेट से हट चुके हैं। जो सुनकर सू जल्दी से इंटरनेट चेक करने लगता है और देखता है कि उनके खिलाफ सारे कमेंट्स डिलीट हो चुके हैं। तो वो सोचने लगता है कि आखिर ये किसने किया होगा। इधर सैन रेस्ट कर रही होती है। हाउ पूछता है कि क्या तुम खाना खाना चाहती हो। वो कुछ नहीं कहती है। हाउ उसे कंफर्ट करने के लिए हक करने लगता है। सैन उसे बताती है कि आज तुम्हारे लिए स्पेशल डे है, क्योंकि आज के बाद तुम यहाँ नहीं आ सकते। जो सुनकर हाउ अपसेट हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर सैन सोचती है कि क्या मैं हाउ को परेशान करने लगी हूँ। तो वो उससे कहती है कि आर्ट एग्जीबिशन जल्दी होने वाला है, इसलिए हमें तब तक केयरफुल रहना होगा। उसके बाद तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। जो सुनकर हाउ उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद सैन उससे दूर होकर सोचती है कि हाउ मुझे इतना लाइक करता है कि ये मेरा गुस्सा भी शांत करवा देता है। मुझे सच में इसकी बहुत ज़रूरत है, जबकि ये मेरे सामने इतना यंग है तब भी। फिर हाँ सैन से कहते हैं कि अगर मैं सच में यहाँ पर कभी भी आ सकता हूँ तो तुम्हें मुझे अपने घर का पासवर्ड बता देना चाहिए। सैन कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पासवर्ड बता दूंगी। नेक्स्ट डे सैन अपना काम कर रही होती है तो हाउ उसे मैसेज करता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। जो देखकर सैन स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर लीनी आती है और उसे ऐसे देखकर पूछती है कि क्या तुम्हारे फ़ोन में कुछ स्पेशल है। सैन जल्दी से अपना फ़ोन बंद करके पूछती है कि बताओ क्या काम है। लीनी बताती है कि सू की फियांसी डेजी आई, तो सैन उसे अंदर लाने को कहती है। थोड़ी देर में डेजी अपनी फ्रेंड के साथ सैन के पास आती है। सैन पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आई हो। फ्रेंड कहती है कि मैंने तुम्हारी इंसल्ट की थी, इसीलिए मैं सॉरी कहने आई हूँ। जो सुनकर सैन स्माइल करती है और कहती कि मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ। डेजी कहती कि मैं जानती हूँ तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन याद रखना मेरे डैड बहुत रिच हैं। जब वो अपना पावर यूज़ करेंगे तो तुम खुद मेरे पास सॉरी बोलने आओगे। सैन उन्हें बताती है कि फ़िलहाल मुझे आर्ट एग्जीबिशन में बिजी रहना है, इसलिए तुम उसके बाद आना। जो सुनकर डेजी और उसकी फ्रेंड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लीनी सैन से कहती है कि मुझे वो दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग हमेशा तुम्हारी बुराई करती हैं। सैन कहती कि छोड़ो, इनका काम ही यही है। जिसके बाद सैन फोटो शूट कर रही होती है। लिली उसे कॉफ़ी देते हुए पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। सैन कहती कि अब सब ठीक है। लिली बताती है कि एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारे एग्जीबिशन और बाकी सारे एग्जीबिशन का खर्चा कोई दे रहा है। जो सुनकर सैन कहती है कि सू बहुत अच्छा है। लिली बताती है कि ये काम सू नहीं बल्कि किन कर रहा है। सैन सोचने लगती है कि वो तो इतना टिपिकल बिजनेसमैन है, वो ये सब अपने किसी रीजन की वजह से कर रहा होगा। लिली कहती कि आर्ट एग्जीबिशन के बाद सभी इन्वेस्टर और स्पॉन्सर्स पार्टी करने वाले हैं। तुम्हारे पास भी मौका होगा कि तुम किन से मिलकर उसे थैंक्स बोल पाओ। इधर हाउ सैन को वॉइस मैसेज सेंड करके बताता है कि तुम्हारी एग्जीबिशन की टिकट कल से मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद मैसेज देखने लगता है। सैन का रिप्लाई नहीं होता तो अपसेट हो जाता है। जिसके बाद सैन अपने कलीग के साथ पार्क में ड्रिंक कर रही होती है। वो वॉशरूम जा रही होती है, तभी हाउ के फ्रेंड्स उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। जो सुनकर सैन उनके सामने जाती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर हाउ आकर उसे हक करता है। सैन कहती कि क्या तुम मुझे सबके सामने एक्सपोज करना चाहते हो। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी सैन डेजी से मिलती है। डेजी पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर हैंग आउट करने आई हो। सैन उसे इग्नोर करती है। डेजी कहती कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगी, बस तुम लोगों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो सैन के साथ अंदर जाती है। लीनी सैन से कहती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। डेजी सबको इंट्रो देती है कि वो सू की फियांसी है। जिसके बाद डेजी सैन के लिए ड्रिंक बनाती है और उसे पीने के लिए फोर्स करने लगती है। वहाँ पर हाव आकर कहता है कि सैन की ड्रिंक मैं पीऊँगा। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हाव सैन की हेल्प क्यों कर रहा है। हाव बताता है कि सैन ड्रिंक नहीं करती, बस इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। फिर भी सभी गॉसिप करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिससे डेजी सोचती है कि हाव ने उसकी इंसल्ट की है, इसीलिए वो सैन से कहती है कि हाव से कहो कि मुझे सॉरी बोले। सैन कहती कि वो न्यू कमर है, इसीलिए उसे ये सब नहीं पता, तो उसकी बात को माइंड मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं सोचता और ना ही उसने तुम्हारी कोई इंसल्ट की है। लेकिन डेजी इस बात पर गुस्सा करने लगती है तो हाव सैन को अपने साथ लेकर चला जाता है।
नेक्स्ट डे सैन अपने आर्ट एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर उसके आर्ट को देखकर अप्रिसिएट करते हैं, जिससे सैन खुश हो जाती है। सैन फिर हाउ के पास आती है। हाउ उसे अपने क्लोज करता है और किस करने की कोशिश करता है। सैन उसे वॉशरूम के अंदर ले जाती है और किस करने लगती है। सैन हाउ से कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओ, जिसके बाद सैन अपना मेकअप ठीक करके बाहर आती है तो उसे किन के बारे में पता चलता है कि ये किन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये जानकर सैन किन को हेलो बोलते हुए अपना हाथ आगे करती है। किन उससे हैंडशेक करता है। सैन उन्हें आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए थैंक्स कहती है। किन कहता है कि इसका क्रेडिट तुम्हें भी जाता है क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। फिर वो उसे पंकेट डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। सैन इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए बाकी की पेंटिंग्स दिखाने लगती है। दूसरी तरफ लीना हाउ को बताती कि सैन के डैड बैंकरप्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था, लेकिन जब वो कर्जा चुका नहीं पाए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो सुनकर हाउ हैरान हो जाता है। लीना कहती है कि तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम सैन से दूर रहो, नहीं तो वो तुम्हें पैसों के लिए यूज़ करेगी, जो सुनकर हाउ सोचता है कि पता नहीं सैन इतने सालों से सब कुछ कैसे एडजस्ट कर रही होगी। जिसके बाद सैन सबको हेल्प करने के लिए गिफ्ट देती है और सबको थैंक्स कहती है। अब सबके जाने के बाद हाउ सैन के क्लोज आकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सैन कहती है कि ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनकर वो सैन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सैन सू को आता देखकर हाउ को छुपा देती है। सू सैन के पास आकर उसे आर्ट एग्जीबिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और बातें करने लगता है। तभी उसे कुछ साउंड्स आते हैं तो वो सैन से कहते हैं कि वहाँ पे कुछ है। सैन कहती है कि कुछ नहीं है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। देन हाउ वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होता है तो वो सोचता है कि सैन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उसका फ्रेंड कांग उसे कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हें सैन की मॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन भेजी है। उसकी मॉम एक फेमस पियानिस्ट है, जो सुनकर हाउ तो हैरान हो जाता है और कहता है कि सैन ने मुझे अपनी मॉम के बारे में कभी नहीं बताया। कांग कहता है कि जब सैन के डैड कर्जे में डूब गए थे तो उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई थी। मैंने उनका इंटरव्यू देखा तब मुझे पता चला कि वो हमेशा से अकेला रहना चाहती थी। फिर बताता है कि इतने सालों से सैन ही अपने डैड का कर्ज चुका रही है, जिसके बदले उसने अपना पुराना घर भी गिरवी रख दिया है, जो सुनकर हाउ सोचता है कि सैन ने बहुत सफर किया है। ये सोचकर वो दरवाजा तोड़ देता है और सैन के पास जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउ सैन को मैसेज करके बताता है कि तुम्हारी मॉम घर पर आई है, जो सुनकर सैन तो परेशान हो जाती है और जल्दी से घर आकर मॉम से मिलती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आई है। मॉम कहती है कि तुम अभी भी मेरी बेटी हो, मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। सैन कहती है कि आपको पहले ही सोचना चाहिए था, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मॉम सैन से हाउ के बारे में पूछती है तो सैन प्राउडली बताती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सुनकर हाउ तो खुश हो जाता है कि सैन अब उसे अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी है। सैन और उसकी मॉम के बीच आर्गुमेंट होने लगती है, जिससे हाउ उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। मॉम सैन से कहती है कि ये तुमसे इतना यंग है, तुम इसे बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो। सैन कहती है कि आप भी डैड से बड़ी थी, फिर भी इन्होंने आपसे शादी की थी ना, जो सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है। हाँ वहाँ से जाने लगता है तो सैन उसे रोककर अपने पास बिठाकर कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर यहाँ से किसी को जाना होगा तो वो आप हो। मॉम कहती है कि ये इतना मैच्योर नहीं है तो मैं इसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होगी। ये बोलकर वो अपने न्यू घर की की सैन को देती है, लेकिन सैन मना कर देती है और वहाँ से उन्हें जाने को कहती है। तो मॉम उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर चली जाती है। देन हाउ सैन को हक करता है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे डेजी सैन से मिलने आती है और उसे डिनर पर जाने को कहती है। सैन कहती कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। डेजी उसे एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें सैन हाउ को किस कर रही होती है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और पूछती कि क्या तुम मुझे स्टॉक कर रही हो। डेजी पूछती है कि क्या तुम हाउ को जानती भी हो। सैन कहती कि मुझे पता है, वो एक न्यू कमर मॉडल है। तो डेजी उसे फिर से एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें हाउ डेजी के साथ होता है। डेजी बताती है कि हाउ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और ये एक रिचेस्ट बिजनेसमैन किन का बेटा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। ये सब जानकर सैन हर्ट हो जाती है और सोचने लगती है कि हाउ ने मुझसे ये सब छुपाया है। देन डेजी उसे डिनर का टाइम बताकर चली जाती है। दूसरी तरफ हाउ अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। लीना कहती है कि मुझे लगता है कि सू और सैन का अफेयर चल रहा है, क्योंकि मैंने सू के कैबिन में सैन और उसकी फ़ोटो देखी थी, जो सुनकर हाउ गुस्सा होने लगता है और सैन को मैसेज करता है, जिसे देखकर सैन भी गुस्से में उसे ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद हाउ सैन के ऑफिस आता है और सैन को लेकर एक रूम में जाता है और उसे हक करता है। सैन गुस्से में उसे खुद से दूर करती है और पूछती कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वो कहते कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। ये बोलकर उसे किस करने लगता है। सैन उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है। हाउ कहता है कि अब तुम मेरे साथ ये सब करोगी। वो पूछती कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, डायरेक्ट बताओ ना। वो कहता है कि मुझे ये जानना है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। सैन कहती है कि क्या तुम सच में नहीं जानते हो या इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे धोखेबाजों से नफरत है और तुमने फिर भी मुझे धोखा दिया। हाउ लीना की बातों को याद करता है और सोचता है कि उसने ही सैन को कुछ कहा होगा,
इसीलिए वो सैन को हक करके कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए तुमने ही मुझे फोर्स किया है। तभी वहाँ पर सू आ जाता है तो सैन और हाउ छुप जाते हैं। सैन कहती है कि आज से पहले मुझे इतनी एम्बेरसमेंट कभी नहीं हुई। सू के जाने के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन सैन हाउ से गुस्सा होकर चली जाती है। इधर डेजी हाउ के पास बात करने आती है। हाउ कहता है कि तुमने सैन को मेरे और अपने बारे में क्यों बताया। डेजी कहती है कि तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। हाउ उसे वार्निंग देता है कि अगर दोबारा तुमने सैन के साथ कुछ भी करने के सोचा तो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट दिन में हाउ सैन के घर आकर डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओपन नहीं होता। वो सैन को कॉल करके दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन सैन मना कर देती है और कहती है कि अब हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। हाउ कहते कि अगर तुमने डोर नहीं खोला तो मैं हमारे रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। जो सुनकर सैन डर जाती है और उसे घर के अंदर आने देती है। सैन पूछती कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी एज क्या है, इसलिए मुझे छुपाने की कोशिश मत करो। जो सुनकर हाउ कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। ये बोलकर वो ड्रिंक कर लेता है और सैन को हक करके बताता है कि जब मैं अब्रोड में था तो मैंने डेजी की हेल्प की थी, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो सबके सामने मेरी एक्स होने की एक्टिंग करती है। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद हाउ देखता है कि सैन के हाथ में वॉइस रिकॉर्डर होता है। इसे देखकर हाउ बहुत हर्ट होता है और रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर शक किया, मुझे इतने महीने से बेवकूफ़ बनाती रही। वो कहती कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, मैंने ये सब किया ताकि तुम बाद में मुझे धोखा दो तो मैं प्रूफ रख सकूं। ये बोलकर वो रोने लगती है तो हाउ उसे चुप करवाता है और हक करके सॉरी कहता है। जिसके पास सैन स्मोक कर रही होती है तभी वहाँ पर डेजी आकर पूछती है कि क्या तुम अब तक स्मोक करती हो। सैन कहती कि तुम हाउ को मुझसे बेटर जानती हो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे और उससे दूर रहो। डेजी उसे ड्रिंक के लिए साथ जाने को कहती है। तभी वहाँ पर हाउ अपने फ्रेंड के साथ आता है और डेजी के साथ सैन को देखकर सोचता है कि ये इसके साथ क्या कर रही है। जिसके बाद सैन डेजी के साथ बाहर जाती है। डेजी उसे ड्रिंक करने को कहती है, लेकिन वो मना करने लगती है। जिस पर डेजी के मेल फ्रेंड सैन का मजाक उड़ाते हैं और उसे ड्रिंक करने को कहते हैं, जिससे सैन गुस्से में उनके पास जाने लगती है। तभी वहाँ पर हाउ आकर उसे रोकता है और अपने पास बिठाता है, जिससे सैन कंफर्टेबल होती है। हाउ डेजी के फ्रेंड से कहता है कि क्या अब तुम लोग ड्रिंक नहीं करोगे, जिससे वो लोग एम्बेरस हो जाते हैं। सैन हाउ से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हाउ से रोककर कहता है कि अभी हम यहीं पर रहेंगे और उन लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। देन सैन को चक्कर आने लगते हैं तो हाउ से लेकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में हाउ को भी चक्कर आने लगते हैं, जो देखकर सैन कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसूंगी। हाउ कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। सैन कहती कि बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना। ये बोलकर सैन वहाँ से जाने लगती है। हाउ कहता है कि मैंने बचपन में अपनी ग्रैंड माँ का घर छोड़ दिया था, तब से बड़ा होने तक अब्रोड चला गया था, लेकिन कभी भी डेजी के साथ इन्वॉल्व नहीं था। जो सुनकर सैन कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। हाउ उसे पकड़कर अपनी तरफ टर्न करता है और कहता है कि एक बार फिर से कहना तुम क्या चाहती हो। वो कहती कि तुमने मुझे धमकी दी कि तुम हमारे रिलेशन को पब्लिक कर दोगे, क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है ब्रेकअप के लिए। हाउ उसे सॉरी कहता है और समझाता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता हूँ। सैन साइड में बैठकर अपने और हाउ के बारे में सोचकर स्माइल करने लगती है। हाउ उसके पास आता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। सैन कहती है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मैंने इतने साल तक हार्ड वर्क किया है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं यंग लड़कियों की तरह इनोसेंट होंगी। जो सुनकर हाउ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि एडल्ट हूँ और खुद से घर जा सकती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो एक टैक्सी में जाती है। उसे अपने और हाउ के मोमेंट्स याद आने लगते हैं। इसके बाद सैन रोते हुए घर आती है और अपना पर्स वगैरह फेंक कर रेस्ट करने लगती है। तभी उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद हाउ वहाँ पर आता है और उसके सामान को ठीक से रखकर सैन के पास जाता है और उसे रूम में चलकर सोने को कहता है। सैन अपने बचपन की बातें याद करती है और हाउ को अपना डेट समझकर उसे हक करके कहती है कि मुझे खाना खाना है, और उन्हें याद करते हुए रोने लगती है। हाउ उसे गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन हाउ को अपने बेड पर देखकर हैरान हो जाती है और उसे उठाकर पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम्हें लास्ट नाइट याद नहीं है, तुमने खुद मुझे अपने क्लोज किया था। सैन कहती है कि उस टाइम मैं नशे में थी, लेकिन अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, जाओ यहाँ से। तो हाउ अपसेट होकर किचन में आ जाता है और खाना बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद सैन किचन में आती है और हाउ को खाना बनाते हुए देखकर उससे पूछती है कि तुम इतने रिच हो, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो। हाउ कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए। ये बोलकर वो सैन को खाने की प्लेट देते हुए कहता है कि लास्ट नाइट तुम यही खाना चाहती थी, तो इसे टेस्ट करके बताओ कैसी बनी। सैन नूडल्स टेस्ट करने लगती है। सैन अपनी फ्रेंड से फिर बात करती है और सोचती है कि अचानक से किन मेरे आर्ट एग्जीबिशन के लिए फ़ंड क्यों देगा, क्या इसके पीछे उसका कोई पर्पस है या ये सब हाउ कर रहा है।
नेक्स्ट सीन में सैन हॉस्पिटलाइज्ड होती है। तभी वहाँ पर सू आता है और उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। लिली सू को बताती है कि तुम्हें अपनी फियांसी को कंट्रोल में रखना चाहिए। सैन की ये कंडीशन डेजी की वजह से हुई है क्योंकि लास्ट नाइट उसने सैन को बहुत ड्रिंक करवा दिया। जो सुनकर सू लिली से कहता है कि मुझे अब डेजी और उसकी कंपनी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, तुम आज ही हमारी डील्स को कैंसिल कर दो। सैन कहती कि उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि अपना इतना नुकसान कराओ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकता। जो सुनकर लिली कहती कि तुम लोग बात करो, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके आती हूँ। सो सैन के पास बैठ जाता है और उसे हक कर लेता है। सो सारी मेमोरीज को याद करता है जहाँ उसने सैन को हाउ के साथ देखा था। सैन कहती कि तुम्हें इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ हॉस्पिटल में हूँ, मरी नहीं हूँ। सो उससे दूर होकर कहता है कि मुझे इंपॉर्टेंट काम है, तुम रेस्ट करो, ये बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली सैन के पास आकर कहती है कि अगर सू डेजी की फैमिली से अपना रिलेशन खत्म कर दे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेजी के डैड को उनका असिस्टेंट बताता है कि सैन हॉस्पिटल में है और इसके पीछे डेजी का हाथ है। अगर वो इसी तरह सैन को परेशान करती रही तो हम एक टैलेंटेड फोटोग्राफर को खो देंगे। जो सुनकर डैड अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं कि मैं आज ही सैन से मिलने जाऊंगा और उसे समझाऊंगा। असिस्टेंट के जाने के बाद डेजी वहाँ पर आती है और डैड से पूछती कि क्या बात है। डैड उसे थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है। जिसके बाद डैड हॉस्पिटल आकर सैन से मिलते हैं और उससे सॉरी कहते हैं। सैन कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डेजी मुझसे किस बात का बदला ले रही है, मैंने तो उसके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है। डैड कहते कि मैं जानता हूँ ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसकी मॉम ने ठीक से उसकी परवरिश नहीं की, इसीलिए वो बिगड़ गई है। लेकिन मैं उसकी तरफ से तुमसे बात करने आया हूँ और तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद डेजी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। सैन कहती कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं मैं अपसेट हूँ क्योंकि मुझे आपकी बातों पर भरोसा है। डैड स्माइल करते हैं और उसे बताते हैं कि मुझे तुम्हारे डैड के बारे में सुनकर भी बुरा लगा। मैं जानता हूँ तुम एक टैलेंटेड लड़की हो जिसने इस इंडस्ट्री में बहुत हार्ड वर्क किया है। उनके बीच कुछ फॉर्मल बातें होती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही लिली वहाँ पर आती है और सैन से कहती है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अच्छा हो तुमने बार में ड्रिंक चेंज कर दी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैन बीमार होने की बस एक्टिंग कर रही थी कि वो डेजी के डैड की बातों का वीडियो बना सके। लिली उसे वीडियो दिखाकर कहती है कि अभी ये वायरल होने वाला है। नेक्स्ट डे लिली सैन की हॉस्पिटल वाली वीडियो देखकर खुश हो जाती है और उसके पास आकर कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया। सैन स्माइल करते हुए कहती है कि ये सब डेजी की गलती है ना, वो मेरे रास्ते में आती नहीं और ये सब होता नहीं। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर कहता है कि मेरा नाम चैन है, मैं तुम्हारी आर्ट एग्जीबिशन में आया था, क्या तुम्हें याद है। चैन कहती कि हाँ मुझे पता है तुम मिस्टर चैन के बेटे हो। चैन कहता है कि मुझे तुम्हारी फोटोग्राफी बहुत पसंद है, क्या मैं तुम्हारे साथ स्टडी कर सकता हूँ। चैन कहती कि ये इतना ईजी नहीं है, इसके लिए हार्ड वर्क करना होगा। वो कहता है कि मुझे एक चांस देकर देखो, अगर समझ नहीं आए तो चला जाऊँगा। वो कहती कि ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है। जो सुनकर चैन स्माइल करते हुए उसे थैंक्स कहता है। तभी लिनी सैन को साइड करते हुए कहती कि ये स्मार्ट फोटोग्राफर है, इसके साथ काम करने में मज़ा आएगा। देन चैन सैन से पूछता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो। सैन कहती है कि अभी तुम्हें काम पर फोकस करना चाहिए, इसलिए सुबह मेरे बताए लोकेशन पर आ जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन फोटो शूट कर रही होती है। वो चैन को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाती है और उसके साथ रिवर साइड जाकर फोटो शूट करने की तैयारी करती है। सैन चैन से कहती है कि तुम मेरा नंबर और ID ले लो। तभी वहाँ पर हाव आकर ये बात सुन लेता है और सैन से कहता है कि तुमने मुझे तो कभी अपना नंबर नहीं दिया। सैन कहती है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें मुझ पर फोकस देना चाहिए, किसी और पर नहीं। सैन कहती है कि मुझे फिटनेस की फ़ोटो लेनी है, क्या तुम मेरे लिए पुशअप करोगे। हाव साइड जाकर पुशअप करने लगता है। सैन उसकी फ़ोटोज़ लेती है, जिसके बाद हाव सैन के पास आकर डेट पर चलने को कहता है। सैन चैन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अगर चैन मुझे डेट पर जाने को कहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। चैन उसे बाय बोलकर चला जाता है। तभी सैन को बैंक से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका पूरा घर फ्री हो गया है और उसका अकाउंट भी अनलॉक हो गया है। जो सुनकर सैन तो हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये सब किसने किया है। मैनेजर बताता है कि उसका नाम हाव है। ये जानकर सैन इमोशनल हो जाती है और हाव को देखने लगती है। जिसके बाद हाव सैन के साथ घर आता है और टीवी देखते हुए फ्रूट खाता है। सैन पूछती है कि तुमने अब मेरा घर कैसे छुड़ाया, क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम अपने डैड की हेल्प नहीं लोगे। हाव बताता है कि मेरे पास मेरी मॉम के पैसे थे, लेकिन अब मैं गरीब हो गया हूँ, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। जो सुनकर सैन उसे टीस करते हुए कहती है कि तो फिर तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी हेल्प ज़रूर करोगी। सैन उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि ये कार्ड लिमिटेड है। वो कार्ड लेकर खुश हो जाता है और उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद हाव कहता है कि मुझे भूख लग रही है।
सैन उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि चलो हम डिनर करते हैं। वो उसे एक रेस्टोरेंट में लाती है और ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है। दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं। तभी हाउ के फ्रेंड्स उसे सैन के साथ देखकर उसकी फ़ोटोज़ लेते हैं और ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद वो लोग हाउ और सैन के पास आते हैं और उन्हें देखकर ऐसा रिएक्ट करते हैं कि ये एक कोइंसिडेंट है। सैन कहती है कि हाउ ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है, तुम दोनों हमें ज्वाइन कर लो। हाउ का फ्रेंड कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ डिनर करें। सैन कहती कि हाँ ज़रूर। तभी सैन को एक कॉल आ जाता है, जो देखकर वो उन्हें बताती है कि मुझे इंपॉर्टेंट काम है, तुम लोग एंजॉय करो। सैन के जाने के बाद हाउ के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे हाउ गुस्सा हो जाता है और उन पर चिल्लाता है। जिसके बाद सैन को बाहर से एक कॉल आया होता है। उसे पता चलता है कि हाउ ने अपने फ्रेंड के साथ फाइट की है, जो सुनकर वो सोचती है कि पता नहीं ये हाउ क्या क्या करने वाला है। फिर वो जाकर हाउ और उसके फ्रेंड्स को डांटने लगती है। तभी वहाँ पर लीना भी होती है। उसे देखकर सैन कहती है कि क्या तुम इन्हें समझा नहीं सकती थी। लीना कहती कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। सैन सबसे कहती कि तुम लोग अपने घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे डेट को कॉल कर दूंगी। जो सुनकर सभी चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन हाउ को अपने घर लाती है और उसकी केयर करने लगती है। सैन उससे पूछती है कि तुमने उन लोगों से फाइट क्यों की। वो बताता है कि उन लोगों ने फाइट स्टार्ट की थी। हाउ उसके क्लोज आने लगता है तो सैन कहती कि अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, मुझसे दूर रहो। वो सैन को अपने साथ वॉशरूम ले जाता है। हाउ फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है कि सैन के मोबाइल पर चैन का कॉल आ रहा है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उसकी कॉल कट कर देता है। फिर सैन के पास आकर बताता है कि मैं सोफे पर नहीं सोऊंगा, मुझे बेड चाहिए। वो कहती कि ठीक है, तुम मेरा बेड यूज़ कर सकते हो। हाउ उसके क्लोज आता है और उसके ग्लास से ड्रिंक पीता है। सैन बताती है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए हाउ उसके लिए कुकिंग करने के लिए किचन में जाता है। जिसके बाद सैन की मॉम उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए एक लड़का सेलेक्ट किया है, वो कल तुमसे मिलने आने वाला है, इसलिए तुम अपने प्लान कैंसिल कर देना। सैन अपसेट हो जाती है। हाउ सैन के लिए खाना लेकर आता है और देखता है कि सैन के मोबाइल पर चैन का कॉल आ रहा है, जो देखकर वो सैन से पूछता है कि तुम चैन के साथ रहना चाहती हो या मेरे साथ। हाउ को जेलस देखकर सैन स्माइल करने लगती है तो हाउ गुस्सा होकर घर के बाहर चला जाता है। सैन आराम से खाना एंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर बाद सैन घर के बाहर जाकर देखती है कि वहाँ पर हाउ अपसेट होकर बैठा है। सैन उसे मनाकर अंदर लेकर आती है। हाउ उसे गोद में उठाकर बेडरूम ले जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन कॉफ़ी बना रही होती है। हाउ आकर उसे हक करता है और बताता है कि तुम्हारे पुराने घर में रिपेयरिंग की ज़रूरत है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर जाकर उसे चेक करना चाहिए। वो कहती कि मैं अभी नहीं जा सकती हूँ। वो अपना काम करने लगती है। हाउ उसके पास जाकर किस करने लगता है। सैन को उसकी मॉम की बात याद आती है, जिससे वो हाउ से पूछती है कि कल तुम्हारा क्या प्लान है। हाउ बताता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने की सोच रहा हूँ, अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहती हो तो कर लो। जिसके बाद हाउ का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि मिस पेरी एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट कर रही है। हाउ स्मोकिंग करते हुए कहता है कि उसे कह दो कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जाने वाला। असिस्टेंट बताता है कि तुम्हारे डैड ने स्ट्रिक्टली कहा है कि उसे पिक करना है। हाउ कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन उसे मेरे और सैन के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। तभी सैन उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। हाउ आकर बैठ जाता है। तभी उसके फ़ोन पर बार बार कॉल आ रहा होता है। सैन कहती कि शायद कोई इंपॉर्टेंट होगा, आंसर कर दो। हाउ कॉल उठाकर बात करता है और सैन से कहता है कि मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। उसके बाद हाउ पेरी को लेने जाता है। वो उसे बताता है कि मेरे पास लग्जरी कार नहीं है, तुम्हें मेरे साथ टैक्सी में जाना होगा। पेरी कहती कि कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे अपने घर पे रहने दोगे। हाउ कहता है कि मेरे पास घर नहीं है, मैंने उसे बेच दिया। जो सुनकर पेरी तो हैरान हो जाती है और कहती कि कहीं तुमने अपनी मेमोरी तो नहीं खो दी है, क्या बकवास कर रहे हो। हाउ कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अगर तुम्हें होटल में रहना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पेरी इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती कि मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, जिससे हाउ वहाँ से चला जाता है। देन हाउ सैन के घर आता है और उसे हक कर लेता है। सैन उससे पूछती है कि तुम्हारे फ्रेंड की कंडीशन कैसी है। हाउ कहता है कि वो ज़्यादा सीरियस नहीं है। सैन उसे पैसे ट्रांसफ़र करती है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन चैन से पूछती है कि क्या तुम आफ्टरनून में फ्री हो। चैन कहता है कि तुम्हारे साथ बाहर जा सकता हूँ। सैन बताती कि मेरी मॉम मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, इसलिए उन्होंने मेरी आंटी को एक प्रपोजल के साथ भेजा है, तो तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है ताकि मैं उन्हें मना कर सकूं। जो सुनकर चैन तो खुश हो जाता है और सोचता है कि एक्टिंग में ही सही, लेकिन मुझे सैन का बॉयफ्रेंड बनने को मिलेगा, इसलिए वो जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट आकर अपनी आंटी से मिलती है और उन्हें बताती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेने गई थी, इसीलिए लेट हो गई। आंटी गुस्से में कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तो बताया था कि तुम सिंगल हो। सैन कहती है लेकिन अब मेरे बॉयफ्रेंड बना लिया है। फिर आंटी गू नाम के लड़के को बुलाती है और सैन को बताती कि इसे ही मैं रिश्ते के लिए लाई थी। सैन उससे हेलो कहती है और कहती कि तुम मुझे अच्छे लगे, लेकिन लगता है हमारा कोई मैच नहीं है।
जो सुनकर आंटी गुस्सा होती है। सैन उनसे आर्ग्यू करके प्रपोजल को मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर हाव पेरी के साथ आता है और सैन को चेन के साथ देखकर हैरान हो जाता है। चेन हाव के सामने अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि मैं सैन का बॉयफ्रेंड हूँ, जो सुनकर हाव गुस्सा हो जाता है। सैन कहती कि क्या कोइंसिडेंट है, लेकिन हमें जाना है। ये बोलकर वो जाने लगती है। उसे रुकता है और चेन को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर सैन हैरान हो जाती है और चेन से कहती कि हाव बीमार है, इसे इग्नोर करो। तभी आंटी चिल्लाते हुए कहती कि क्या बात है, सैन के डबल बॉयफ्रेंड्स हैं। चैन और हाव एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं तो सैन चैन को वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद चैन सैन से पूछता है कि क्या तुम हाव को किसी और के साथ देखकर गुस्सा हो। सैन कहती कि नहीं, मैं क्यों गुस्सा रहूंगी। फिर वो चैन को उसके घर छोड़ती है और अपने घर आ जाती है तो वो देखती कि हाव ऑलरेडी वहाँ पर अपसेट होकर बैठा होता है। सैन कहती कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं घर आ रही हूँ, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए। वो कहता है कि चेक करने आया था। इसके बाद हाव पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। सैन कहती कि भला मैं तुमसे क्यों गुस्सा रहूंगी। हाव कहता है क्योंकि मैंने तुमसे झूठ कहा और पेरी के साथ रेस्टोरेंट गया। सैन कहती कि हमारे बीच पहले ही बात हो गई थी कि हमारा रिलेशन रूम के अंदर है, बाहर हम कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनकर हाव गुस्से में सैन के पास जाता है और कहता है लेकिन तुम्हें मुझसे क्वेश्चन करने का राइट है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सैन कहती है कि तो फिर तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी। हाव बताता है कि वो मुझे चेस कर रही है, मैं कभी उसके पीछे नहीं गया। कहता है कि तुम भी चैन के साथ घूमती हो जबकि वो तुम्हें लाइक करता है। सैन कहती कि वो ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन जो तुम्हारे साथ थी उसे देखकर यही लग रहा था कि वो तुम्हें बहुत लाइक करती है। हाव कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, चैन भी तुम्हें लाइक करता है, इसलिए उससे दूर रहो। इसके बाद हाव उसे अपना पेंडेंट दिखाकर बताता है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली। मैंने अपनी मॉम को खो दिया और मेरा मुझसे सब कुछ छीन गया। मेरी मॉम की आखिरी निशानी ये पेंडेंट था जिसे मैं कचरे में ढूंढ रहा था। तब तुम मेरे पास आई थी और मुझे ये दिया था। सैन को भी याद आ जाता है, वो प्यार से उसके फेस को टच करती है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करके अपना प्यार कन्फेस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।